अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने एक नया तरीका आपको बताना है कि आप बकरियां और मुर्गियां घर में सस्ती कैसे पाल सकते हैं, ऑर्गेनिक अंडा कैसे ले सकते हैं, ऑर्गेनिक गोश्त कैसे बना सकते हैं। सलाम। वन रोजा ट्रेनिंग का ऐलान है। पहली ट्रेनिंग सिट्रस पल्प बनाने और महफूज रखने का मुकम्मल तरीका, मशीन का इस्तेमाल, स्टोरेज और सब कुछ। दूसरी ट्रेनिंग में हम सीखेंगे टमाटर का परफेक्ट पल्प बनाना। ट्रेनिंग की तारीख 30 नवंबर, फीस 6,000 रूपए, वक्त दिन 11 बजे, मकाम लाहौर। सीटें महदूद हैं, अपनी जगह अभी बुक कराएं। हमारा राब्ता नंबर है 0300 पूरा 400 पूरा 9799। तो आज मैं वो तरीका आपको बताऊंगा, आपकी इंशाल्लाह आंखें भी खुल जाएंगी और आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी। सूरत ये है कि आजकल गाजर, मूली, शलजम आम है, और ये मूली पड़ी है, इसके ये पत्ते जो हम फेंक देते हैं, ये मुर्गियां भी खाती हैं इसको और बकरियां बहुत शौक से खाती हैं, गाय भैंस भी खाती है। अब हो क्या रहा है, ये शलजम पड़ा है, इसका ऊपर से ये देखें कि उन्होंने काट के अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से काटते हैं। जो अक्सर लोग हैं वो इसका ऊपर से ये वाला पोर्शन, ये काटो यार, इसका ये वाला पोर्शन काट देते हैं और उसके बाद इसको फेंक देते हैं, और अंदर वाला जो चीज़ है वो हम खा लेते हैं, सालन बन जाता है। ऐसे ही है ना। अब मूली का भी ऐसे ही है कि अब ये देखें कि ये वाला जो चीज़ है ना, ऐसे अगर काट लें, ये छिलका फेंकते हैं ना आप, और इधर इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इस छिलके को आप ज़मीन के अंदर लगा दें तो ये दोबारा उगाता है। क्या होता है? दोबारा, और बड़ी तेज़ी से उगता है, और इसके ऊपर से पत्ते फिर निकल आते हैं। आप इसको लगा रहने दें, ऊपर से बार बार काट के तो इस्तेमाल करते जाएं, ये खड़ा रहेगा, ये पौधा अपनी जड़ें पकड़े रखेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी जब पैदा हुआ तो स्लो था, स्लो ग्रोथ हुई, लेकिन अब ये क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये भी एक किस्म का टिश्यू कल्चर है कि आप ये टिश्यू लेके आप ज़मीन में लगा दें और इसमें से खुद ब खुद इस जगह से छोटे छोटे नोड्स निकलेंगे और फिर वो शाखें बनती जाएंगी और ऊपर पत्ते इसके निकलते जाएंगे। अब इसी तरीके से मूली को भी आप यहाँ से काटते हैं, इधर दें जी, यहाँ से काटा जाता है मूली को, ठीक है। याद रखें कि ये वाला जो है, ये तकरीबन इतना आप छोड़ दें, और ये पत्ते जो हैं ये भी काट दें बेशक। कैसे? ये देखें, ये मैं काट रहा हूँ, इसको लगा दें, ये फिर उगना शुरू हो जाएगी और बड़ी तेज़ी से उगेगी। आप फिर यहाँ से काटते जाएं, यानी काटते जाएं ये उगती जाएगी, काटते जाएं ये उगती जाएगी, ये एक किस्म का चारा बन जाएगा। अब इसी तरीके से गाजर को ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे काटें, ये काट के दें जी, दिखाएं, तो आपकी ये इंस्टेंट फॉडर है। यानी आपने एक तो ग्रीनरी हो गई, मुर्गियां बहुत शौक से खाती हैं, बकरियां बहुत शौक से खाती हैं आप, और सर्दियों में हर घर में हर दूसरे दिन गाजर मटर पक रहे होते हैं या गाजर आलू पक रहे होते हैं, क्योंकि सस्ती होती है। तो इसकी ये चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको बस ज़मीन पे ऊपर ही रख दें, थोड़ी सी मिट्टी इर्द गिर्द डाल दें तो ये उगना शुरू हो जाएगी। और मैं बचपन में, हम सारे बहन भाई ये काम किया करते थे कि ये गाजरों के ये वाले कच्ची ज़मीन के ऊपर डाल देना और पानी दे देना, नमी बरकरार रखनी चाहिए, ये उगती जाएगी। और ये मुफ्त का चारा है। इससे जो अंडे आएंगे मुर्गियों के, वो भी ऑर्गेनिक होंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं डाला केमिकल, और ग्रीनरी भी हो गई। बकरियां रखी हुई हैं तो बकरियों को काट के डाल दें, बल्कि वो खुद ही खा जाएंगी, लेकिन कोशिश करें कि काट के डालें, क्योंकि वो इसको हो सकता है जड़ से ही उखेड़ दें, खींचेंगी तो जड़ से उखड़ जाएगी, तो काट के डाल दें। तो ये बेहतरीन काम है जो आप कर सकते हैं, और इससे आप अपने जानवरों की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं।
इसके साथ थोड़े बहुत जो गंदम के दाना वाना है या घर की रोटियां वोटियां वो डाल दें, तो बेहतरीन सोर्स है आपकी विटामिन का, मिनरल का। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि जी गाजर सेब से भी ताकतवर होती है, तो भाई बकरियों को भी तो ताकत चाहिए, मुर्गियों को भी चाहिए। तो आप ये वाला काटें और इसको उगा लें, यकीन करें आपका घर भी खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपने बीज लेना है गाजर का तो इसके अंदर से बीज भी पैदा किया जा सकता है। अगर आपने मूली का बीज लेना है तो वो भी पैदा हो जाएगा, शलजम का, वो तो सबको पता ही है। तो इस तरीके से ये एक आसान काम है, एक ट्रिक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से एक और क्रॉप है, फ्रूट है, बहुत महंगा है, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने आज तक ज़िंदगी में वो नहीं देखा, लेकिन अफ्रीका में जब मैं था या दूसरे मुल्कों में तो वहाँ ये खेती आम थी। वो क्या है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करके और उसके स्लाइस बना के, बेकरियों की भी ज़रूरत है, इधर उधर उसके मुरब्बा भी बनाया जाता है, टेस्टी होता है क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो भी ऐसे ही होता है। उसकी अगर पाइनएप्पल एक तरबूज के बराबर होता है, उसको ऊपर से इसी तरीके से, जैसे ये शाखें मैंने काटी हैं, उसके ऊपर भी एक गुच्छा सा बना होता है पत्तों का, उसको 1 इंच नीचे से काट दें और उसको लगा दें, वो मुकम्मल पौधा बन जाएगा और उसके ऊपर फिर पाइनएप्पल लगने शुरू हो जाएंगे और जितने लगते जाएंगे उनका ऊपर से वो उतारते जाएं। हाँ, वो स्लो ग्रोथ ज़रूर है, तकरीबन साल में एक ही फल देता है, कई दफ़ा एक भी नहीं देता, 2 साल में क्रॉप आती है। तो आप, लेकिन होता बहुत महंगा है। गमलों में भी उगाया जा सकता है और खेती भी की जा सकती है बड़े खेतों में भी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ उसका वो बीज अवेलेबल नहीं है या उसके फ्रूट ही अवेलेबल नहीं है, तो उगाएं कैसे? तो जो इंपोर्ट होके आता है उसका ऊपर से उतार के वो लगाना शुरू कर दें, फिर उसको आगे रेप्लिकेट करते जाएं। तो बेहतरीन काम है, ज़रूर करें। खूबसूरती की खूबसूरती, पाइनएप्पल लगाओ तो आपको वैसे ही हर बंदा पूछेगा कि यार ये कहाँ से लिया है। आप उसी की शाखें बेचना शुरू कर दें, यानी आगे बढ़ोतरी के लिए, तो ये फ्रूट से भी महंगी बिकती हैं, फ्रूट मुफ्त का। आजकल इस पाइनएप्पल का मैंने बड़ा साइज़ का फ्रूट जो है देखा है पाकिस्तान में भी बिकते हुए, तो उसकी कीमत कितनी है? 2500 रुपये। तो 2500 वाली चीज़ आपके घर में, अगर फ़र्ज़ करें आप 20-30 पौधे ही लगाए हुए होते हैं, तो आप उनको ज़रब दे के देखें, पता चलता है जी किसान के 1 एकड़ की खेती के बराबर आप यहीं से ले लेते हैं, गमलों से। और दूसरा ये है कि ये हर एक की ज़रूरत है। बेकरियों के लिए तो बहुत नेसेसरी चीज़ है कि उनको केक के ऊपर ये पाइनएप्पल लगाने की आदत है, तो उन्होंने लगाना ही लगाना है, चाहे वो थाईलैंड से मंगवाना है। वो फिर क्या करते हैं कि टिन पैक में मंगवाते हैं और उसमें से निकाल के तो केक के ऊपर लगा देते हैं। वो चीनी के अंदर सिरप में डूबा हुआ वो आता है पाइनएप्पल। तो ये एक आसान तरीका है। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं जी ऑर्गेनिक अंडे कैसे पैदा करें, फार्मूला दे दें। भाई ये फार्मूला पहले करो, फिर अगले की बात होगी कि आगे आपने फीड कैसे बनानी है। जो ये नहीं कर सकता वो मुझे फ़ोन ना करे, क्योंकि जो ये नहीं कर सकता वो बाकी 13 चीज़ें कहाँ से लाएगा। वो इतना शऊर है उसमें। वो कहते हैं जी फार्मूला दे दें, क्योंकि मुफ्त की चीज़ है कि डॉक्टर साहब मुफ्त में दे रहे हैं, तो चलो जो मुफ्त की चीज़ है वो तो हम ले ही लेते हैं। भाई हमारे यहाँ तो कोई बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम नहीं छोड़ता। यानी मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि ग्रेड 18 के लोगों ने भी बेनज़ीर में रजिस्टर्ड कराया हुआ है अपने आप को, घर वालों को भी। तो हमारे यहाँ तो मुफ्त की चीज़ कोई नहीं छोड़ता। तो देख लें, दाता दरबार में लाइनें लगी हुई नहीं है, मुफ्त का खाना है तो लंबी लंबी लाइनें हैं। हालांकि इतनी देगें पकती हैं कि शायद ही कोई बंदा भूखा रहे, लेकिन आंखें तो भूखी हैं ना। शादी पे सबको खाना मिलना होता है, लेकिन जैसे ही खाना खुलता है तो मेरा ये ख्याल है कि तंबू कनातें गिरा के अंदर चले जाते हैं। बाद में चाहे वो ज़ाया हो जाए कि एक एक प्लेट में 20-20 टांगें मुर्गे की डाल के मैंने देखी हैं। लोग फिर रहे होते हैं, खा सिर्फ 2 हो सकते हैं, चलें बहुत ज़्यादा कोई खाऊ होगा तो वो 4 खा लेगा, लेकिन बाकी जो 16 टांगें हैं वो किधर जाएंगी? ज़ाया हो जाएंगी। तो हमारी आंखें भूखी हैं, खुराक वाफर है, बस इस चीज़ से। अब ये है कि फार्मूला जी दे दें,
चार्ट दे दें। लोगों को ये भी नहीं पता भी क्या जी चार्ट दे दें, कोई कहता है जी उसका वो रेसिपी दे दें, कोई कहता है जी उसकी जो क्या कहते हैं फार्मूला दे दें, कोई कहता है चार्ट दे दें, कोई कुछ जो जितनी मुंह उतनी बातें कि जी वो दे दें। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अभी उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा सस्ती फीड बनाने का तरीका। वो कहते हैं पैकेज तो वैसे ही पड़ा, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके चार्ट ही ले लेते हैं, यानी बात करने का बहाना ढूंढ लेते। बात यह है कि टाइम ज़ाया ना करें अपना। चले आपका टाइम होगा आपके पास, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास तो एक एक मिनट कीमती है। तो आप खुद ही अपने गिरबान में झांका करें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या 13 चीज़ें आप पोल्ट्री फीड की इकट्ठी कर सकते हैं? फिर 13 किस्म के वाइटामिन और मिनरल इकट्ठे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ शरीर के बीज इकट्ठे कर दो तो उनसे वो नहीं हो रहे जो खुद बहुत गिरते हैं। मैं कहता हूँ कऊ के बीज मुझे ला के दे दो, हर जगह पे शुमाली इलाका जात में पड़े हुए हैं। कश्मीरी कहते हैं जी कि हम बड़े वो काबिल हैं, ये है वो है, हम जुलूस निकाल लेते हैं। भाई जुलूस निकाल सकते हो लेकिन बीज इकट्ठा नहीं कर सकते, उधर तो नीचे उठ मेहनत करनी पड़ेगी ना। जुलूस निकाल के तो मुफ्त में आप डिस्काउंट ले लेते हो कि जी बिजली का रेट कम कर दें, ये कम कर दें। वो जुलूस करना वो एक आपका मशगला है, लेकिन ये इधर मेहनत है तो आप भाग जाते हैं। कश्मीर भरा पड़ा है कऊ के दरख्तों से, बीज नीचे गिरे हुए हैं, ज़मीन काली हुई पड़ी है, गुलेरियाँ खा रही हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, लेकिन बीज इकट्ठा करके नहीं लाना। फिर कहते हैं रेट बढ़ा दें। और भाई इकट्ठा करो तो सही, रेट तो बाद की बात है, इकट्ठा कर सकते हो। कभी किया है? गंदम का रेट जो है वो 80 रुपये किलो पंजाब में है, और आपको मैं 200 रुपये किलो दे दूँ तो कहते हैं रेट बढ़ा दें। गंदम में आपकी खाद लगी, पैसा लगा, पानी लगा, स्प्रे किया, इधर कुछ भी नहीं किया, कहते रेट थोड़ा है। मैं 10,000 भी कर दूं ला, आपने फिर भी इकट्ठा नहीं करना, शर्त लगा लो आप नहीं इकट्ठा करना। जिनको आदत ही नहीं है, जेड़े इत्थे बैठे हो मक्के मदीने में बैठे, आप नहीं कर सकते। वो और दौर था जब हमारे बुजुर्ग थे और मेहनत करते थे, सुबह सुबह बैल से हल चलाते थे। तो उसी बैल में एक 100 गज चला के दिखा दो, बैल हल चला के तो दिखाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे ट्रैक्टर से नहीं चलता, वो बैलों से चलाते थे। अपने गिरबान में झांकें, और ये आसान तरीका है जो मैंने ये बताया। गाजर, शलजम, मूली, ये 3 चीज़ों के आप वेस्ट से आप मुकम्मल पौधे पैदा कर सकते हैं। आपकी बकरियां भी खा लेंगी, आपकी मुर्गियां भी खा लेंगी, आपकी गाय भी खा लेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर कहेंगे जी शलजम को काटें किस तरह? हमारे से कटता नहीं है, ऐसे ही है ना। इसका ऊपर से काटना है या नीचे से काट? और भाई जहां से उग रहा है वहीं से काटना है, नीचे से दुम काट के क्या दुम कभी उगी है? ये मुझे पता है सवाल आने हैं। चलें खैर, अच्छा एक कारोबार है, करना चाहें तो कर लें। देखते हैं कि कितने लोग ये काम करते हैं और कितने लोगों को पहले से पता है, और इसको कितने लोगों ने इस बिज़नेस को अडॉप्ट पहले किया है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।